हेलो फ्रेंड्स, आज से स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओसवाल द्वारा जारी की गई वन फॉर ऑल है। ये साइंस सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है बुक, क्लास 10th के लिए। अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, तो उनकी बुक आपको वन फॉर ऑल की मिल जाएगी, ओसवाल बुक की। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी, ये बेस्ट सेलर की बुक है। अगर 2026 के एग्जाम देने वाले हो तो अगर आप साइंस में अच्छे मार्क्स चाहते हो, क्योंकि साइंस में बहुत से बच्चे फेल होते हैं और इस साल भी हुए थे, तो मुझे पता है अगले साल भी होंगे। लेकिन अगर प्रिपरेशन आप करते नहीं हो ढंग से, तो अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आपको सही बुक चाहिए कि जिससे आप स्टडी कर सको, अच्छे नंबर ला सको, तो ये वन फॉर ऑल है, ओसवाल द्वारा जारी की गई साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, ये 28 मार्च 2025 को जो सिलेबस आया था सीबीएसई का न्यू, उसके बेस पर ये बनाई गई है। ठीक है, इसके अंदर सीबीएसई के क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा इसको एक्सपोज करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए किस तरीके से बेहतर है। ठीक है, अगर इस बुक को बाय करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर कूपन कोड है TOPPER10 TOPPER10। ठीक है, ये कूपन कोड आप ओसवाल की वेबसाइट पर अप्लाई करना बुक बाय करते समय। आप पूछो कि ओसवाल की वेबसाइट का लिंक का है, तो ओसवाल की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा है वो ओसवाल वेबसाइट लिंक, जैसे उस पर क्लिक करोगे बाय लिंक पे, ठीक है, डायरेक्ट आप इस बुक के बाय सेक्शन में चले जाओगे। तो डायरेक्ट वहाँ पे जब इसको बाय करोगे वेबसाइट पे जाने के बाद, तो उस पर कूपन कोड लिखाएगा, तो कूपन कोड अप्लाई करना TOPPER10। जैसे अप्लाई करोगे वैसे ही इस बुक पे आपको इस बुक पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और कम प्राइस पे ये बुक आपके घर पे आ जाएगी। तो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना। अगर आपको अमेजोन से खरीदना है तो अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जिससे मर्जी उससे खरीदो। ये खरीदना जरूर, क्योंकि ये बेस्ट बुक है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं क्या चीज़ इसमें स्पेशल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये बुक है वन फॉर ऑल 2026 एग्जाम के लिए। इसमें कुछ चीज़ें स्पेशल देखने को मिलती है, जैसे कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को एक्सप्लेन किया गया है, हर एक चैप्टर को। उसके बाद इसके असेसमेंट पेपर आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी में जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए गए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इसमें अंदर आपको सिलेबस मिलेगा, 16 पेपर मिलेंगे 2025-24 के, जैसे कि आगे चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। आप बोलोगे सर सिलेबस क्या है, तो देखो ये आपका सिलेबस। ठीक है, बताया हुआ है कितना क्या। ठीक है, यानी सिलेबस भी सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का। ठीक है, ये आपका सिलेबस देखो यार 2025-26 का सब कुछ इसमें है। ये आपका 2025 का पेपर है बोर्ड का, जो अभी हुआ था साइंस सब्जेक्ट का। दिल्ली के सेट, दिल्ली के बाहर के सेट, सारे सेट ऑल इन वन सेट आपको मिल जाएंगे 2025 के, जो साइंस के हुए हैं। ठीक है, ये रहे। अगर आज के आंसर पूछोगे सर आंसर क्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लो। जब क्वेश्चन पेपर हो जाए, ठीक है, उसके बाद आखिरी में इसको आपको आंसर मिल जाएंगे, जिसके यहाँ से ये रहा स्टार्ट आंसर लिखा हुआ। ये आपके सेट वाइज आंसर लिखे, सेट कोड ये रहा, सब कुछ आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से 2024 का पेपर इसमें दिया हुआ है। 2024 का पेपर आप देख लो, ठीक, अच्छे से कर लो। आंसर चाहिए तो आंसर भी आपको इसमें पीछे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी पीछे आपको इसके आंसर सोल्व करवाए गए हैं सारे, ये सोल्व आंसर है। ठीक है, ये रे। ठीक है, तो सारी ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि पेपर मिल जाएंगे, अब मेन चीज़ क्या है, ठीक है, क्यों इस बुक को बाय करना चाहिए। तो स्टार्ट होता है यहाँ से चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिवीजन नोट्स मिलेंगे इसके अंदर। आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, देखो जितने भी आपके चैप्टर हैं पहले से लेकर आखिर तक के सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज बांटा गया, और टॉपिक कौन कौन से बांटे गए वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ताकि आप समझ सको। जैसे टॉपिक फर्स्ट है केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंस। ठीक है, मतलब केमिकल इक्वेशन वाले में, प्रक्रिया वाले, ठीक है, समीकरण वाले, इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में कितने उसके पार्ट्स होते हैं, प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे देंगे थोड़ा बहुत। वही बात जो आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी में वो दिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो होगा स्क्रीनशॉट सा, ठीक है, कट दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक आपको माइंड मैप दिया होगा। इस माइंड मैप से आप ये समझ सकते हैं पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ है, यानी सारे जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो एक माइंड मैप आपको समझाने के लिए दे दिया, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। उसके बाद इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, ये एक्टिविटीज़ आपकी पहले आपको समझाएंगे डिटेल में नोट्स के जरिए, माइंड मैप के जरिए आपको डिटेल में समझा देंगे। उसके बाद आएगा आपके प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आएगा एग्जाम प्रैक्टिस, यानी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर आपको दिए होंगे जो पिछले साल के पेपरों से उठा के दिए हैं, आपने इसे सुना। इसलिए इसका नाम सीबीएसई और एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी चीज़ें नोट्स हो गए, समरी होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझा दी, माइंड मैप आपको दे दिया। फिर एग्जाम प्रैक्टिस में आपको पिछले साल के पेपर से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर दे दिए फुल्ली सोल्व। ठीक है, देख सकते हो 2022 से ये आया, ठीक है, 2015 से ये क्वेश्चन, 2010 से ये रहा, इस तरीके से दिया है। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये बताते हैं टॉपिक 2 भी ऐसे ही रिवाइज नोट्स दिए होंगे। अगर नोट्स समझ नहीं आते कोई दिक्कत की बात नहीं, स्कैनर दिया, स्कैन करके इसके बारे में और समझ सकते हो। ठीक है, सब कुछ इसमें है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे एक्टिविटी के। ठीक है, ये तो मेन चीज़ होगी। अब जो और अच्छी चीज़ इसमें मिलेगी वो आगे है।
ठीक है। वो आता है एग्जाम प्रैक्टिस से, आपको पता ही है एग्जाम के क्वेश्चन आंसर आपको इसमें दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए कि आप समझ सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। उसके बाद आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछोगे होता क्या है, तो ये होता है आपका पैसेज टाइप क्वेश्चन जो आपके आखिरी में 12 नंबर 15 नंबर के पूछे जाते हैं, वो होते हैं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पैसेज टाइप होते हैं, जिसमें आपको पैसेज पिक्चर दी होती है, उसके बेस पे 5 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद है एनसीईआरटी कॉर्नर। आप पूछोगे सर इसमें एनसीईआरटी का नाम लिया था, एनसीईआरटी का मतलब क्या है? एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में उसके आंसर है यहाँ पे। ये रहा एनसीईआरटी कॉर्नर, नहीं एनसीईआरटी के आंसर यहाँ पे देख सकते हो कौन से पेज नंबर में था। एनसीईआरटी के 6 से 13 पे आपके क्वेश्चन आंसर थे, वो सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे दिए हुए समझाए गए, नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे तो क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी और चीज़ें मिलेगी, जैसे कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हुए समझने के लिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको करोगे तो आ सकते हैं अच्छे नंबर। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है बोर्ड कॉर्नर। आप बोलोगे बोर्ड कॉर्नर क्या है? बोर्ड कॉर्नर का मतलब होता है जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आंसर आए हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आए हैं 2020 के सेट फर्स्ट में ये आया, 2023 के सेट में ये आया, 2023 के सेट में ये आया था। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सारे 2023 के 2017 के इस तरीके से दिया हुआ है। 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर सारे नंबर जितने भी आपके आए वो सारे दिए हुए चैप्टर वाइज इस तरीके से है। उसके बाद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी हुई है, यानी कि जो आप चैप्टर उसको समझ सकते हो उसके उस स्कैनर प्रोवाइड किए गए और अच्छी डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब सेकेंड चैप्टर की बात करें, सारे चैप्टर सेम है, टॉपिक वाइज बांटेंगे चैप्टर को, टॉपिक के डिवाइस नोट्स देंगे, नोट्स समझ नहीं आते स्कैनर आपको प्रोवाइड किया हो, स्कैनर को स्कैन करो समझ सकते हो। माइंड मैप आपको दिया होगा समझाने के लिए। जितनी भी एक्टिविटी एनसीईआरटी वो सारी इसमें आपको दी गई है एनसीईआरटी के, समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तो इसमें और डिटेल में देखना एग्जाम प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए जो आपके आते हर बार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के सारे लिखा हुआ है कौन से साल से क्या उठा के दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो ऐसा है नहीं कि अपनी मर्जी, सब कुछ आपका ऑफिशियल है। ठीक है, नहीं कि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर उन्हीं से उठा के आपको दिए गए हैं, चाहे सैम्पल पेपर कह लो क्वेश्चन पेपर कह लो, हर एक से। ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस मिलेगा। उसके बाद टॉपिक 2 को समझाएंगे, रिवाइज नोट्स स्कैनर ये चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद आपका आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो दूसरा चैप्टर है आपका। ठीक है, एसिड बेस सोल्ट वाला जो भी है उसमें आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो भी आपके चैप्टर के वो दिया था कि आप एनसीईआरटी भी समझ सको, क्वेश्चन आंसर भी देख सको कर सको। और ये ऐसा है नहीं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर दिए, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है उसके नीचे लिखा हुआ है कौन से पेज नंबर पे, आप समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आंसर भी कहाँ है क्वेश्चन भी कहाँ है, इस तरीके से होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे जो आ सकते हैं बोर्ड में। ठीक है, उठा के बाद बोर्ड कॉर्नर आ जाएगा इस तरीके से, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। ऐसी चीज़ें आपको पूरे चैप्टर्स में देखने को मिलेगी और ये बेस्ट चीज़ है इसके अंदर, जिससे कि आप डिटेल में समझ सकते हो। हाँ इस चैप्टर से ये चीज़ आई है, अच्छे चैप्टर से ये करना है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड का है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से आते हैं तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो अच्छे से। ऐसा है नहीं कि आप एकदम से कर लोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक लोगे तभी तो आप प्रिपरेशन अच्छी कर पाओगे, तो उसके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, उसके बाद जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आखिरी में आपको इसमें सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इन सैम्पल पेपर से। जैसे कि ये रहा प्रैक्टिस पेपर 2 है, एक और दिया हुआ है पीछे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिया होगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस हो जाए बस, स्कैनर आपको आंसर चाहिए, इसके आंसर के लिए इसको स्कैन करके आंसर ले सकते हो। तो इस तरीके की ये बुक थी और ये बुक बेस्ट रहती है आपके लिए, ताकि आप इसको कर सको। ठीक है, और इसकी प्राइस की बात करें तो इस पर प्राइस तो बेशक आपका इस पर 9,999, लेकिन आप हमारा कूपन अप्लाई करोगे, उस वाले की वेबसाइट पर जाओगे तो उस वाले की वेबसाइट पे ये बुक केवल आपको 600 में मिलेगी, लेकिन हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे टॉपर 10 तो ये बुक आपको केवल 500 रुपये में, 550 इतना ही। ठीक है, इसके आसपास ही आपको मिल जाएगी। तो कूपन कोड अप्लाई करना ताकि कम प्राइस पे ये बेस्ट बुक मिल जाए और इतनी आधे दाम पे मिलेगी। 1000 रुपये बेशक लिखा है इस पर, लेकिन जब आप उस वाले की वेबसाइट पर जाओगे तो ये आपको केवल 650 रुपये में हो गया। कूपन कोड अप्लाई करते टॉपर 10 ये आपकी 550 रुपये तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इतने कम प्राइस में और आसानी से बुक मंगा लोगे। तो इस बुक को जो मंगाना भी प्रैक्टिस अच्छी करना। बाकी और सब्जेक्ट के लिए और भी बुक हम के लिए रिकमेंड करेंगे और भी बताएंगे आने वाले समय में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, सब्सक्राइब जो कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।